जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये आपको जो इतना बड़ा झील और ये जो तालाब दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है कर्ण सागर। अब इसका नाम कर्ण सागर क्यों पड़ा? क्योंकि जो बुंदेला राजा थे वीर सिंह देव, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था कर्ण सिंह। तो उन्हीं की याद में इस तालाब को, इस झील को नाम दे दिया गया है कर्ण सागर। और इसी सागर के जस्ट पीछे आप हमारे सामने वो देख रहे होंगे जो बनी है रॉयल छतरी, उनको शाही छतरी भी कहा जाता है। और वो जो छतरियाँ बनाई गई हैं वो बुंदेला राजा शासकों की समाधियों का प्रतीक है। अब हम वहीं जाने वाले हैं, आपको वो प्लेस के अंदर ले जाएंगे। तो फाइनली हम उस प्लेस पर आ गए हैं जो आपको शाही छतरी घुमाने के लिए हमने कहा था। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री मारी और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर टिकट काउंटर है। तो यहाँ पर पर्सन जो है वो 20 रुपये चार्ज किया जाता है यहाँ पर घूमने के लिए। तो हम लोगों ने वो लिया है। अगर आप लोग आएँ तो 20 रुपये आपको टिकट के देने पड़ेंगे। और यहाँ आने के बाद जो आपको सीन दिखाई देते हैं, मैं चाहूँगा आप एक बार देखें कैसा दिखता है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो इस एरिया के बारे में कुछ छोटी सी डिटेल है जो यहाँ इस बोर्ड पर लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है कि महाराजा इंद्रजीत ने दतिया में ईस्वी सन 1736 से 62 तक शासन किया था और वह अपने पितामह रामचंद्र जी के उत्तराधिकारी हुए। महाराजा इंद्रजीत का निधन सन 1762 में हो गया था और उनके पुत्र शत्रुजीत थे जिन्होंने 62 से सन 1801 तक राज किया था। और इस छतरी में मेहराब युक्त 3 खुले द्वार हैं। इसके अतिरिक्त मेहराबों के ऊपर एक एक खुला द्वार है। छतरी का शिखर कमल अलंकरण युक्त और गुंबद नुमा है। चारों कोनों पर गुंबद नुमा शिखर युक्त लघु छतरियां हैं। जैसा कि आप इन समाधियों के स्ट्रक्चर को देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको मुगल और भारतीय वास्तुकला का आपको एक संगम देखने को मिलेगा। जैसे आप ये मंदिर देख रहे हो, ये आप देख सकते हो भारतीय वास्तुकला की डिज़ाइन का। और ये देख लीजिए, ये है या इस टाइप का है, ये मुग़ल वास्तुकला के प्रतीक को दिखाता है। बस यहाँ पर यही है कि सारी की सारी समाधियाँ बनाई गई हैं। जो भी बुंदेला राजवंश के जो भी शासन करने वाले या उनके जो शासक रहे थे, उन सब की समाधियों को यहीं पर स्थापित किया गया है। अभी देखिए उसमें कुछ काम भी चल रहा है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग जारी है। ठीक है, की है ये। अब आप देख रहे हो ये जो समाधि आपको दिखाई दे रही है ना सामने, ये देख लीजिए, ये इनको समर्पित है, शुभकर्ण जी को समर्पित है ये वाली समाधि जो बनाई गई है। अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ से आगे तक जाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको उधर के भी सारे पोर्शंस दिखाए जाएं, बट यहाँ पर क्या है कि ये पूरा जो कर्ण सागर का पानी है, आप देख सकते हो चारों तरफ से जो यहाँ पर पूरा भर गया है और आगे जाने का रास्ता टोटली बंद हो चुका है। क्योंकि वहाँ जाना सेफ़ नहीं लग रहा है मुझे, कि वहाँ अगर हो सकता है ये ना बने हों, ये जो आप रोड मैप देख रहे हैं, अगर आगे तक नहीं बना हुआ तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, फंस सकते हैं। और गहराई वाला पानी है, तो वहाँ तक तो नहीं जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी की सारी उनके अलग अलग जो वंशज रहे हैं उन्हीं की समाधियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर। एक स्ट्रक्चर में से हम लोग निकल कर बाहर साइड को आए हैं। यहाँ पर ये कर्ण सागर बनाया, आप देख सकते हो दूर दूर तक छतरियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। अब वो तो क्या है कि यहाँ पे कर्ण सागर में पानी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ तक जाया नहीं जा सकता है। देख सकते हैं आप आधे स्ट्रक्चर जो समाधियाँ हैं वो तो पानी में ही डूब गई। देख लो आप कितना गहरा पानी है यार। यहाँ बारिश के मौसम में पानी को ज़्यादा ही आ जाता है। देखो आप पूरी डूबी रखी इतनी दूर दूर तक। अब सामने एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको वहीं अंदर ले चल रहे हैं हम। सब कुछ अंदर ही बना है। अब अभी जिस छतरी को आप देख रहे हो, ये वाली जो छतरी है, ये है महाराजा परीक्षित की छतरी, यानी कि ये उनकी समाधि बनी हुई है। और अगर आप इस छतरी को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इतनी बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं बाहर वाली दीवारों पर, अगर आप देखेंगे। और इनको पूरा पत्थरों से बनाया गया है और यहाँ के जो कारीगर थे उन्होंने पत्थरों पर क्या नक्काशी की है। और उसके बाद इनमें जो डिज़ाइनों में जो कलर का यूज़ हुआ है ना, सारे के सारे नेचुरल कलर हैं, सब्जियों से, फलों से हैं और पेड़ पौधों से निकाले जाते थे कलर्स, उनका इस्तेमाल किया गया है इन सब की डिज़ाइनिंग में।
इन सबको कलर देने में। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है ये छतरी। उनकी जो महाराजा परीक्षित को डेडिकेटेड है उनकी छतरी है ये, उनकी समाधि बनी हुई है यहाँ पर। तो अभी हम खड़े हैं महाराजा परीक्षित जी की छतरी में, और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ आने के बाद एक बार आपको अपनी नज़रों को ऊपर ले जाना होगा। यहाँ पर आप जो ये कलाकृतियाँ देख रहे हैं ना, ये वहाँ पर बुंदेला राजवंश के समय पर जो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो जो उनकी प्रोसेस चलती थी, जो भी वो लोग रिचुअल्स को फॉलो करते थे, और पूरा मतलब एक चित्रण के रूप में पूरी कहानी को दर्शाया गया है। एक्चुअली इस छतरी को बने हुए ही 200-300 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो काफ़ी चित्रण अभी खराब हो चुके हैं, इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आप फिर भी देख सकते हैं। और सारी के सारे चित्रों को बनाने के लिए नेचुरल कलर्स का ही यूज़ किया गया। अभी आपको जो मैं दिखा रहा था पूरा चित्रण वगैरह, वो बाहर वाला पोर्शन था। वहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर आए तो यहाँ पर तो और ज़्यादा गजब का पूरा चित्रण किया गया। आप देखेंगे ना तो मतलब जो बुंदेला राजवंश में किस तरीके से लोग बाग रहा करते थे, क्या संस्कृति को फॉलो किया करते थे, उनकी युद्ध से जुड़े हुए चित्रण हैं, उनके यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते थे उसका जो उनके दरबार लगते थे, यानी कि सारी चीज़ों का पूरी लाइफस्टाइल का चित्रण इस छतरी में कर दिया गया है। अब मैं चाहूँगा कि आप ये देख रहे होगे कितना बेहतरीन तरीके से कलाकारी की गई है इस चीज़ की। और सोचिए आप 200, 300, 400 साल हो चुके हैं, फिर भी इनका रंग अभी तक कायम है। इनको थोड़ा संरक्षित रखा गया है, तो कुछ कुछ थोड़ा ख़राब हो गए क्योंकि काफ़ी साल हो गए, बट आप अभी भी देख सकते हैं नेचुरल कलर की ताकत और उस टाइम की कलाकारी और उस टाइम की वास्तुकला कितनी सुपर्ब थी। ये आपको ये पूरी छतरी का अंदर का पोर्शन और ये सब देखकर ही समझ आ रहा होगा। ये यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे हम दोनों के पीछे जो जीने बने हुए हैं इसी छतरी में, तो आई थिंक वो ऊपर छत पर जाने का रास्ता होगा। तो हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं ऊपर से ये पूरा छतरी का जो भाग बना हुआ है वो कैसा दिखाई देता है। चलिए चलते हैं छत पे। पुराने महल जैसे ही है। अरे बहुत भैया पतले बनाए गए जीने तो यार, आराम से हम तो चल ही नहीं पा रहे ठीक से। ये देख लीजिए आप छतरी के ऊपर का पोर्शन आने के बाद। हाँ, ये हवा और लाइट के लिए है। ये छतरी का मतलब खोखला हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे, जहाँ आपको अभी हम दिखा रहे थे, तो यहाँ से पूरी हवा और लाइट का रोशनी का आवागमन चलता रहता है। राउंड शेप में पूरी छत बनी हुई है। तो अभी आपको हम लोगों ने जो छतरी दिखाई वो थी महाराजा परीक्षित की छतरी। इसके बाद अब और भी कुछ छतरियाँ बची हैं, तो वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं चलते चलते। तो आइए चलते हैं दूसरी छतरी की ओर। तो परीक्षित जी की छतरी से बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हो ये पूरा जो पोर्शन बना है, सामने आप देख सकते हो जो गार्डन है, यहाँ फूल वगैरह अलग अलग प्रकार के, उस टाइम पे तो और भी प्रकार के फूल हुआ करते थे, अभी फ़िलहाल गुलाब के ज़्यादा हैं। और ये सब जो 12 टाइप लगे हुए हैं ये फूल आप देख सकते हैं। और अभी तक हमने आपको जितने भी महाराजाओं की जो छतरियाँ दिखाई हैं उन सब के जो नाम है ना, ये सारे के सारे बुंदेला शासक, मतलब बुंदेला वंश से रिलेट करते हैं। सारे के सारे बुंदेला शासक थे, उन्हीं का वंश है ये पूरा का पूरा। उन्हीं की जो अलग अलग समाधियाँ उनको याद करने के लिए प्रतीक के रूप में बनाई गई हैं ना, तो सारे उन्हीं से रिलेट करते हैं। तो आपको अभी जो हमने छतरी दिखाई उसके बाद जस्ट सामने हम लोग जब एंटर हुए तो यहाँ पर एक और छतरी बनी हुई है जो महाराजा भवानी सिंह जी को समर्पित है। और ये 1857 में यहाँ दतिया की गद्दी पर बैठे थे और 1907 में उनका निधन हो गया था। फिर उसके बाद उनके जो पुत्र थे महाराजा गोविंद सिंह जी, वो बैठे थे फिर इस गद्दी पर, उन्होंने शासन किया था। तो आप देख सकते हो सामने ये उनकी छतरी है। और यहाँ पर आप कलाकृतियाँ आप देख सकते हो कि जो ऊपर का आपको गुंबद दिखाई दे रहा है, उसकी डिज़ाइन दिखाई दे रही है, उसमें भारतीय और मुग़ल दोनों की वास्तुकलाओं का मिश्रण आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो छज्जे बने हैं, डिज़ाइन लाल पत्थर का यहाँ और चूना पत्थर का यूज़ किया गया है। और आप नीचे वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर वो प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया गया है पत्थरों पर।
उसी पर उनकी डिज़ाइन की गई है। हाँ, आते ही दोनों साइड वो रूम बने हुए हैं। जैसा कि हर छतरी में आपको हमने बताया था कि इधर भी यहाँ से ऊपर जाने के लिए जीने बने हुए हैं साइड में, तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। और ये मेन पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है आपको दिखाने के लायक है। अगर आप अपनी नज़र थोड़ा सा सबसे ऊपर टॉप पे ले जाएंगे गुंबद की ओर, तो आपको फिर से वो बेहतरीन कलाकृति दिखाई देगी, जिसमें आप चित्रण देख सकते हैं कि सारी की सारी रामायण का देख सकते हैं आप। हनुमान जी हैं, विष्णु भगवान है, सारे भगवानों को वहाँ ऊपर की जो छतरी गुंबद बना हुआ है गोल वाला, उस पर दर्शाया गया है। और सभी को पत्थरों पर प्राकृतिक रंगों के द्वारा उकेरा गया है। आप देख सकते हो 400-500 साल से ज़्यादा होने को आ रहे हैं, लेकिन आप देखो रंग अभी तक नहीं छूटे। पहले क्या गजब की वास्तुकला थी और क्या रंगों को बनाया जाता था, कितने पंक्ति रंग हुआ करते थे। तो ये हमारी इस स्थान पर लास्ट छतरी थी। और हम निवेदन करेंगे कि जो भी दतियावासी हैं या जो भी बाहर से विजिट करते हैं दतिया में, इस छतरी में घूमने जरूर आए, जिसको कहा जाता है रॉयल छतरी या शाही छतरी, जो कर्ण सागर के बिल्कुल पास में बनी हुई है। यहाँ से अगर आप रोड की तरफ जाएंगे तो अगर राइट साइड जाते हैं तो आपको भांडेर की तरफ रोड मिल जाएगा, और अगर आप यहाँ जाते हैं शहर में तो बस स्टैंड रोड के बीच में ही पड़ता है। अगर आप आएँ 20 रुपये मिनिमल टिकट है, और आप यहाँ वीडियोग्राफी मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। कैमरे के लिए कुछ अलग से चार्ज देना होता है। तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको मुग़ल और भारतीय वास्तुकला का एक प्राकृतिक और बहुत सुंदर संगम देखने को मिलेगा, और सारी छतरियों में जो उस समय की भारतीय वास्तुकला चलती थी उसे देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। इस जगह को घूमने में हमें बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर कुछ चीज़ें या कुछ तत्व मिस हो गए अगर मुझसे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।